नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब जो प्रश्न है ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी। तो संपूर्ण संचार व्यवस्था यदि दोहरी लाइन पर खराब हो गई है तो दूसरी गाड़ी को 30 मिनट के अंतराल पर चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, टीएसएल में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी। तो टीएसएल में लाइन क्लियर मिलने के बाद ही दूसरी गाड़ी को चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेल अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत समय सारणी प्रकाशित करना है। तो धारा 49 के तहत समय सारणी को प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक इंजन के साथ कितने निरीक्षण यान चलाया जा सकता है। तो एक इंजन के साथ 3 निरीक्षण यान को साथ में चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामग्री गाड़ी का बचाव करते समय बैनर फ्लैग अवरोध से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो बैनर फ्लैग को अवरोध से 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है जब सामग्री गाड़ी कार्य कर रहा हो तो। अगला प्रश्न है, स्टेशन का संचालन नियम किस साधारण नियम के अंतर्गत बनाया जाता है। तो SWR जो बनाया जाता है वो जनरल रूल 5.06 के तहत बनाया जाता है। पिछले वीडियो में गलत प्रिंट हो गया था जो 4.06 के अंतर्गत हो गया था, तो वो गलत है। इसका सही उत्तर है जनरल रूल 5.06। अगला प्रश्न है, अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाता है। तो अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए T409 को जारी किया जाता है जिसे कॉशन ऑर्डर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, स्वचल ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में सहायता इंजन या गाड़ी भेजने के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है। तो स्वचल ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में सहायता इंजन के लिए TC 912 को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर ट्रॉली अनुज्ञा पत्र का नंबर क्या है। तो मोटर ट्रॉली अनुज्ञा पत्र का नंबर T1525 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल मदद है यानी रेल मदद क्या है। तो रेल मदद एक ऐप है जो यात्रियों को सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गेज का उपयोग भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है नैरो गेज। तो नैरो गेज का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर भू स्थल कम होता है और जहाँ भू स्थल कम होता है वहाँ नैरो गेज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार की राशि कितनी है। तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक के प्रथम पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें 10,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं। तो राजभाषा नियम में कुल 12 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा उल्लेख किया गया है जिसमें तमिल, उर्दू, संस्कृत भी है, तो इसका नन ऑफ दीज आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, स्पेशल क्लास स्टेशन इज अप्रूव बाय whom। तो स्पेशल क्लास स्टेशन का अप्रूव CRS के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर CRS होगा। अगला प्रश्न है, यदि रात के समय इंजन की सीटी फेल हो जाती है तो गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी। तो यदि रात के समय इंजन का सीटी फेल हो जाता है तो उसकी गति प्रति घंटा से होगी। अगला प्रश्न है, प्रीमियम रेक का BPC का रंग कैसा होता है। तो प्रीमियम रेक का BPC का रंग हरा कलर का होता है। अगला प्रश्न है, लोड स्टेबल की जानकारी SWR के किस भाग में है। तो SWR के भाग 7 में लोड स्टेबल की जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी।
अगला प्रश्न है, जब ड्रिलिंग स्विच खुला हो तो ट्रैप संकेतक दिन में लाल निशान तथा रात में कौन सी निशान दिखाती है? तो ड्रिलिंग स्विच यदि खुला है तो दिन के समय लाल निशान और रात के समय लाल बत्ती का निशान दिखाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण ब्लॉक पत्ती में धुंध एवं कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से होगी और एफएसडी यानी फॉग सिग्नल डिवाइस यदि इंजन में लगा है तो उसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा से होगी। अगला प्रश्न है, जांच समिति का गठन का उल्लेख दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो जांच समिति का गठन पैरा नंबर 707 में दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, सीएसओ या एजीएम के द्वारा जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप से कितने दिनों में दिया जाता है? तो सीएसओ या एजीएम के द्वारा दुर्घटना से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक एनएमजी के मानक रेक में डिब्बों की संख्या कितनी होती है? तो एक एनएमजी में 25 डिब्बों का मानक संख्या होता है। अगला प्रश्न है, एचडब्ल्यूआर के किस भाग में कुहासियों की जानकारी दी गई है? तो एचडब्ल्यूआर यानी स्टेशन संचालन नियम में कि भाग 12 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना होने पर एआरटी और एमआरवी किसके द्वारा आदेशित किया जाता है? तो आदेशित मुख्य या उप मुख्य नियंत्रक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, डबल लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाता है? तो इसके लिए टीडी 602 जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सायरन संकेत का विवरण दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो सायरन संकेत का विवरण पैरा नंबर 405 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोटर ट्रॉली को किसी गाड़ी के पीछे चलते समय कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाएगा? तो मोटर ट्रॉली के लिए T1525 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मिली जुली गाड़ी में माल डिब्बा कहाँ लगाया जाएगा? तो मिली जुली यदि गाड़ी है तो उसमें माल डिब्बा को इंजन के बाद लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी परीक्षण सूचना रिपोर्ट का नंबर कौन सा है? तो गाड़ी परीक्षण सूचना रिपोर्ट का नंबर T431 पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नैरो गेज में पहला पटाखा अवरोध से कितने मीटर के दूरी पर लगाया जाता है? तो नैरो गेज में पहला पटाखा 400 मीटर और दूसरा भी 400 मीटर और उसके बाद 10-10 मीटर पर कुल 4 पटाखे लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ट्रैफिक रिकवरी टाइम कुल रनिंग टाइम का कितना % रखा जाता है? तो कुल 3% रनिंग टाइम का रखा जाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी का स्लिप साइडिंग में प्रवेश निम्न में से किस प्रकार की दुर्घटना शीर्षक में शामिल है? तो गाड़ी का स्लिप साइडिंग या कैश साइडिंग में प्रवेश करना सांकेतिक दुर्घटना कहलाता है। अगला प्रश्न है, 2 हूटर बजने का अर्थ क्या है? तो 2 हूटर बजने का अर्थ होता है एआरटी की आवश्यकता होम स्टेशन पर है। 2 हूटर या 4 हूटर बजने के बाद होम स्टेशन पर उसकी आवश्यकता होती है और 2 हूटर बजने पर एआरटी और 4 हूटर बजने पर एआरटी और एमआरवी दोनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सशक्त लाइन क्लियर संदेश के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाता है? तो सशस्त्र लाइन क्लियर संदेश के लिए TF 602 को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुड्स शेड पर लदान हेतु खाली वैगनों का विवरण किस आधार पर की जाती है? तो गुड्स शेड पर लदान हेतु खाली वैगनों का विवरण ODR के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है, 2 मालगाड़ियों के बीच की निवारित टक्कर को दुर्घटना के किस कोटि के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो इसे F3 दुर्घटना के तहत वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना के समय आपातकालीन कार्यालय खोलने का उल्लेख दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दिया गया है? तो आपातकालीन कार्यालय खोलने का उल्लेख पैरा नंबर 305 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, TB 912 अधिकार पत्र मिलने पर धुंध और कोहरे के मौसम में दूसरी गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? तो TB 912 स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में दिया जाता है और TB 912 मिलने पर धुंध और कोहरे के मौसम में
गाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, ट्रेन कंट्रोल का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रेन कंट्रोल का कार्य खंड नियंत्रक यानी सेक्शन कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र लाइन क्लियर टिकट अब दिशा के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी करते हैं? तो अब दिशा के लिए TG 602 और डाउन दिशा के लिए TH 602 को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना जांच के आदेश कौन देता है? तो दुर्घटना जांच का आदेश मंडल रेल प्रबंधक, महाप्रबंधक और मुख्य संरक्षण अधिकारी यानी ये सभी के द्वारा आदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय रेल का परिचालन विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो क्षेत्रीय स्तर पर रेल का परिचालन विभाग का प्रमुख प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक PCOM होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का मुख्य कार्य मालगाड़ी का अवलोकन करना होता है। अगला प्रश्न है, आग लगने के मामले में जांच की कार्यवाही का उल्लेख दुर्घटना नियमावली के किस पैरा में दी गई है? तो आग लगने के मामले में जांच की कार्यवाही पैरा नंबर 722 में दिया गया है। तो संपूर्ण वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और परीक्षा हॉल में बैठने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है।